अब हम आ जाते हैं सेंसर्स की तरफ जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। ऑफ द शेल्फ से मुराद है कि जो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे और आप उनको राइट अवे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो टिपिकल सेंसर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें LDR है, जिसको हम लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर कहते हैं, फोटो डायोड है, फोटो ट्रांजिस्टर है, फोटो वोल्टिक सेल है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर जो है वो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो एम्बियंट लाइट पे डिपेंडेंट होती है। इसी तरह फोटो डायोड है और फोटो ट्रांजिस्टर है, ये भी लाइट सेंसर्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं और ये सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में आपको फिर लगाने पड़ेंगे। किसी सर्किट में वोल्टेज देना पड़ेगा और एक छोटा सा बेसिक सा सर्किट आपको देखना पड़ेगा। तो फोटो डायोड जो है वो बेसिक प्रिंसिपल उसका PN जंक्शन है, जो P टाइप सेमीकंडक्टर होता है और N टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन होता है, जिस तरह एक डायोड होता है। तो बेसिकली फोटो कंडक्टिव मोड है उसका और फोटोवोल्टिक मोड है, दो मोड्स हैं। फिर एवलांच फोटो डायोड है, ये इसको ज़्यादा स्टडी करने के लिए आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना पड़ेगा, बट इसको हम एट दिस स्टेज इतनी डिटेल में हम नहीं जाते। हमारे लिए काफ़ी है कि ये डायोड है जो कि लाइट डिपेंडेंट है। इसी तरह ये ट्रांजिस्टर है, फोटो ट्रांजिस्टर, जो कि लाइट डिपेंडेंट है। NPN जंक्शन अगर है तो NPN जंक्शन जो है वो अगेन सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स आपको स्टडी करनी पड़ेगी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। बट ये क्या करता है, ये लाइट जनरेट करता है और लाइट जनरेट के जितनी लाइट है उस हिसाब से बेस करंट इसका प्रोड्यूस होता है और ट्रांजिस्टर जो है वो बेस करंट को एम्पलीफाई कर देता है। तो आपके पास कलेक्टर साइड पे जो है करंट एम्पलीफाइड फॉर्म में आता है। तो बहरहाल लाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर और ये आप इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं सेंस करने के लिए कि एम्बियंट लाइट कैसी है। LDR में लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, तो जितनी रोशनी होगी उतनी रेजिस्टेंस इसकी वेरी करेगी। लो रेजिस्टेंस इन लाइट हंड्रेड्स ऑफ ओम्स है और हाई रेजिस्टेंस इन डार्क जो कि मेगा ओम की रेंज में। तो बहुत हाई रेजिस्टेंस होगी अगर अंधेरा है और अगर एम्बियंट लाइट है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ओम्स में होगी। तो ये आप चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर कितनी रोशनी है। चूँकि रेजिस्टर है, रेजिस्टर जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस एक मटेरियल की, तो हमने ये देखा था कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब ये होगा कि चूँकि ये बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस है तो इसकी भी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो अब दूसरा फैक्टर आ गया जो कि टेम्परेचर है, जो कि हमारे प्लान के अंदर नहीं था। हम लोग तो इसको लाइट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो इसके रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन है वो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि फिर आपके पास दूसरा एलिमेंट आ रहा है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसको अगर हम किसी और कॉन्फ़िगरेशन में डालें जहाँ पे टेम्परेचर कंपनसेशन का कोई सर्किट हम बना लें तो हम इसको फिर भी लाइट के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। एक और डिवाइस होती है जिसको कहते हैं थर्मिस्टर। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर और दो तरह के थर्मिस्टर्स होते हैं, एक NTC होता है और एक PTC। NTC से मुराद है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और PTC से मुराद है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टर जो होता है इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और PTC में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है PTC और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है NTC। फिर एक और डिवाइस होती है जिसको कहते हैं हॉल इफेक्ट सेंसर। इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो एम्बियंट कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से चेंज होती है, यानी कि आपने इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस किया तो वोल्टेज जनरेट हो गया जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने के लिए। डायरेक्टली आप इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करें और वोल्टेज जो है वो आप सेंस कर सकते हैं। फिर माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर्स हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स हैं, एक्सेलरोमीटर्स हैं, जायरोस्कोप्स हैं। इन तीनों चीज़ों को हम देख चुके हैं। इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट है, यानी कि वो इनर्शिया को मेजर कर रहा है और फिर इसके अंदर बिल्ट इन एनालॉग और डिजिटल आउटपुट्स मौजूद हैं। तो ये MEMS सेंसर्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को सेंस करने के लिए अवेलेबल है। इसी तरह एयर प्रेशर मेजरमेंट के लिए ICs हैं, छोटी प्रेशर और टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं और I2C इंटरफेस है। तो I2C अगेन सीरियल कम्युनिकेशन आपके पास अवेलेबल है और आप एयर प्रेशर डेटा जो है वो डायरेक्टली
रीड कर सकते हैं। इसके अलावा GPS सेंसर्स हैं जो कि कॉमनली अवेलेबल है। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी बिल्ट इन आ रहा है। NMEA प्रोटोकॉल है कॉमन जो GPS रीडिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो है इस डिवाइस के अंदर बिल्ट इन आता है। और इसके अलावा इसमें UART इंटरफेस है, सीरियल कम्युनिकेशन की इंटरफेस, जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा ह्यूमिडिटी सेंसर्स भी अवेलेबल हैं। ये एक आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर का एक छोटा सा कंपोनेंट है। इसके अंदर जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू एम्बिएंट ह्यूमिडिटी, और आप उस कैपेसिटेंस को मेजर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट के अंदर। फिर टेंसोमीटर है। टेंसोमीटर जो है वो दो चीज़ें मेजर करता है, प्रेशर और वेट, और इसको आप ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में ला के इससे आप मेजर कर सकते हैं, और प्रेशर और वेट को किसी क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल अगर आपने वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो वोल्टेज में कन्वर्ट करके देख सकते हैं।